हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा, मैं आपको अपने पार्ट टाइम जॉब का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मुझे वो पार्ट टाइम जॉब्स कैसे मिली, ठीक है, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि वो पार्ट टाइम जॉब्स के अंदर का एक्सपीरियंस होता कैसा था। मैं यहाँ कनाडा में आया था 2019 की विंटर इनटेक में। दैट मीन्स मैं 2018 के अराउंड 25-26 दिसंबर कनाडा में लैंड कर चुका था। और ऑब्वियसली जनवरी से फरवरी से दैट वाज लाइक माय इनिशियल मंथ्स जब मैं कनाडा में आया और मैंने अपनी जॉब्स ढूंढनी स्टार्ट कर दी। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मेरा कैसे, अब मैंने 2-3 डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई है। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि मेरी पहली जॉब का एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या हुआ था उस जॉब के अंदर। अगर आपको वो वीडियो देखनी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही डिफरेंट मोड पे जाती है वो वीडियो, आप वो भी देख लो, ठीक है। वो मेरी पहली जॉब मैंने कैसे ढूंढी और कैसा मेरा फर्स्ट डे था, वर्क एक्सपीरियंस कैसा था, वो वाली देख लो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है कि अपनी फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढे, तो वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। इस वीडियो के एंड में मैंने ये दोनों वीडियो डाल देनी है, आप उस लिंक्स को क्लिक करके उसको देख लेना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली जॉब मैंने कैसे ढूंढी। अब ऑब्वियसली जब हम यहाँ पे कनाडा में आते हैं, हमें ना बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट भी होती है, एंग्जाइटी भी होती है। क्यों? क्योंकि हम आ तो गए हैं, अब काम है जॉब्स ढूंढने का, ठीक है, कि अब ज्यादा टाइम हम घर पे बैठ के वेट नहीं कर सकते, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाहर निकलो, ये वो सब करो और जॉब्स ढूंढना स्टार्ट कर दो। मेरे साथ भी लगभग कुछ ऐसा ही था। मैंने पहला हफ्ता मैंने अपने आप को भाई थोड़ा सेटल होने के लिए मैंने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया। बट जब ही दूसरा हफ्ता स्टार्ट हुआ ना, तभी मैं बस आई वाज लाइक ऑन द मिशन। सो मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया, मेरी 2-3 डिफरेंट अप्रोचेस थी जॉब्स अप्लाई करने की। सबसे पहले मैं क्या करता था कि ऑब्वियसली फिजिकल रेज्यूमेस प्रिंट आउट करवा के जाओ और तुम रेस्टोरेंट्स में बांटो। वो सबसे पहली अप्रोच आ जाती है, हर एक की कॉमन होती है, वो आपको भी करनी पड़ेगी, मुझे भी करनी पड़ी थी। मैं यहाँ पे ना हमारे डाउनटाउन में, अगर आप एक मेरी शॉर्ट देखोगे, उसमें मैंने बताया हुआ है कि एक जगह होती है एम्प्लॉयमेंट ऑन्टेरियो, उनका लिंक होता है हमारे कॉलेज के साथ। अगर आप उस जगह पे जाके उनको कहोगे कि आई एम फ्रॉम जॉर्जियन कॉलेज या आई एम फ्रॉम वट एवर कॉलेज और मैं जॉब्स ढूंढ रहा हूँ, सो वो आपको हेल्प करते हैं, वो आपको थोड़े क्रेडिट्स देते हैं, जिसके कारण आप थोड़े रेज्यूमेज वगैरह फ्री में प्रिंट करवा सकते हो। आई गेस इट वॉज अराउंड 10-20 रेज्यूमेज, मुझे डायरेक्टली याद नहीं है वो कितना, बट अराउंड 10-20 रेज्यूमेज आप फ्री में प्रिंट करवा सकते हो। तो और वो हर एक डेली बेसिस पे, लेट्स से अगर आप मंडे को गए 10 रेज्यूमेज, मंडे को, ट्यूसडे को गए 10 रेज्यूमेज, ट्यूसडे को फ्री में प्रिंट करवा सकते हो। अदरवाइज इट टेक्स यू सम मनी, पैसा लगता है थोड़ा। मैं वहां पे जाता होता था, हर एक दिन मैं जाता होता था, 10 रेज्यूमेज प्रिंट करवा लेता होता था और मेरा मिशन होता था कि उस दिन ये 10 के 10 रेज्यूमेज खत्म करने हैं। फिर ट्यूसडे भी गया, 10 रेज्यूमेज वो खत्म, वेंसडे 10 रेज्यूमेज वो खत्म, वो सबको बांट दिए, ठीक है। ऐसा अराउंड 2 हफ्ते तक चलता है। तो मैंने 70-80 रेज्यूमेज करीब बांट दिए थे। मैंने रियलाइज किया भाई कोई कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा एंग्शियस हो गया और मेरे साथ और भी फ्रेंड्स थे। 1 महीना हो जाता है, ठीक है, मेरी ये अप्रोच को 1 महीना हो जाता है, जनवरी खत्म हो जाता है। मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ कि यार उसकी भी जॉब लग गई, उसकी भी जॉब लग गई, मेरे बैच में जो मेरे साथ ही आए थे उसकी भी जॉब लग गई, सबकी जॉब लग रही है, मेरी जॉब नहीं लग रही। तो थोड़ी एंग्जाइटी लेवल ऑब्वियसली बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर इस पॉइंट पे मैंने थोड़ा और खुद को ना थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच में मैंने कर लिया। अब जैसे पिछली वाली वीडियो में मैंने यही कहा हुआ है कि मैंने ये कैसे किया, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। मैं इंडीड पे जाके, जहाँ पे भी जो भी या तो इंडीड होएगा वो, या क्रेगलिस्ट होएगी, या फिर जिप रिक्रूटर एक वेबसाइट थी, अभी भी है। ये ऐसी 3-4 डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन पोस्टिंग्स देख सकते हो कि कौन सी कंपनी हायर कर रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता था कि वो कंपनीज पे ऑनलाइन देख लिया, ऑनलाइन भी अप्लाई कर दिया, फिर उन्हीं कंपनीज की लिस्ट बना के बैरी में जहां जहां पे उनका एक्चुअल में एड्रेस है, मैं वहां पे भी डबल श्योरिटी के लिए रेज्यूमेस ड्रॉप इन करने जाता होता था। फरवरी की एक मैं बात बताता हूँ, फरवरी के अराउंड मिड का महीना था, ठीक है, और इतनी ज्यादा गंदी स्नो पड़ रही थी ना, -25, -27 ऐसा टेम्परेचर था, साथ में स्नो स्टॉर्म आया हुआ था। और वो पूरा दिन मैं सुबह निकला हूँ अराउंड 7:30-8 बजे। मैं नॉर्थ बैरी
में रहता होता था, जो कि मोर लाइक थोड़ा नॉर्थ वेरी और साउथ वेरी के बीच में 1 घंटे की बस का डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं वहां से बस लेके साउथ वेरी जाता होता था। साउथ वेरी का एक पूरा एरिया कवर कर लिया, पार्क प्लेस, मैंने पार्क प्लेस में रेज्यूमेस बांटे, फिर मैं वापस आता होता था, फिर मैं नॉर्थ वेरी में रेज्यूमेस बांट के फिर मैं घर आया शाम को 6-7 बजे। वो दिन मेरे को इतना फील हुआ ना कि यार जॉब ढूंढने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है, बट आपको करना पड़ेगा। अब मैं अगेन आपको ये बताना चाहता हूँ, इस पॉइंट में मैं ऑनलाइन भी अप्लाई कर रहा था और ऑफलाइन भी, उन्हीं जगहों पे मैं रेज्यूमेस बांटने के लिए मैं जा ही जा रहा था, ठीक है। थोड़ा और टाइम हो जाता है, फिर ऐसे ही एप्लीकेशन मैं ऑनलाइन सर्च करते जा रहा हूँ 3-4 एप्लीकेशंस और मैं अप्लाई करता हूँ। मैं ना एक और जगह पे जाता हूँ, मिस्टर ग्रीक, वो पार्क प्लेस में ही जगह है, वहाँ पे मैंने रेज्यूमे ड्रॉप किया था, ठीक है। और वो ना मेरे को वो वहाँ पे जो काम कर रही होती है मैनेजर, वो ना देसी ही होती है, लाइक अपनी इंडियन ही होती है। उन्होंने मेरे से रेज्यूमे लिया और मैंने बहुत ही मैंने पॉजिटिवली बात की और उनका भी रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव था। तो मुझे लगा कि यार वो बहुत ही इम्प्रेस्ड है मेरे से कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, तो वो मुझे हायर करना चाहते होंगे, ये वो सब। क्या होता है कि जब मैं बस से वापस आता हूँ, मेरे को उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, ठीक है। 3-4 दिन बाद उनका कॉल आता है कि यू हैव हम आपकी इंटरव्यू सेट कर लेते हैं, आप बताओ आपको कब टाइम मिलेगा, तो हम आपकी आके इंटरव्यू सेट कर लेंगे। मैं उनको ये वो बता देता हूँ कि हाँ भाई ट्यूसडे को मेरे पास ये दिन है, हम इंटरव्यू कर लेते हैं। तो फिर मुझे पार्क प्लेस वापस जाना पड़ेगा, और उस दिन मैं पार्क प्लेस वापस गया, ठीक है। मैंने अपने दोस्त की मदद ली, उसने मेरे को कार से ड्रॉप किया पार्क प्लेस। वो इवन बाय कार इट टुक 25 मिनट्स। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, ठीक है, एकदम मैन ड्रेस वगैरह होके मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ $14 की जॉब के लिए, ठीक है, मिनिमम वेज की जॉब के लिए। तो इंटरव्यू भी अच्छा हो गया, लेकिन जब इंटरव्यू होता है उसके बाद हफ्ता हो जाता है, उनकी कोई कॉल नहीं आती। मैं फिर एंग्शियस हो जाता हूँ कि यार ये क्या हो गया, मेरा इतना टाइम वेस्ट भी हो गया। क्योंकि जब वो इंटरव्यू का फेस है ना, इंटरव्यू होने के बाद एक हफ्ता जब मैं ना थोड़ा ऐसा हो गया था कि यार लगी जाएगी, तो थोड़ा अब रहने देते हैं जॉब्स अप्लाई करने को। मेरी वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, तो इसलिए फिर मैंने कहीं और जॉब अप्लाई नहीं की उस हफ्ते के लिए। तो जब उनका रिप्लाई नहीं आता, मैंने उनको 2-3 बार कॉल भी किया, बट उन्होंने कभी कॉल नहीं उठाया। सो उस पॉइंट पे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया था, और मेरे को पता लग गया था कि हाँ यार ये अब मना ही है, तो मुझे और कंटिन्यू करना चाहिए जॉब्स अप्लाई करने के लिए। फिर मैं आता हूँ बेफील्ड स्ट्रीट में, जहाँ फैट बास्टर्ड बरीटो पे मैं अप्लाई करता हूँ, और मेरी फर्स्ट जॉब ये होती है फैट बास्टर्ड बरीटो पे, ठीक है। अब आपको अगर पूरे डिटेल में समझना है कि ये जॉब कैसी थी, ठीक है, और मुझे कैसे मिली और क्या मुझे प्रॉब्लम आई थी इस जॉब के करते वक्त, तो आप मेरी वो वीडियो चेकआउट कर लेना, इस वीडियो के एंड में होगी। वो जॉब मेरे को अगेन मार्च की स्टार्टिंग में मैं इस जॉब पे लग जाता हूँ, और वो $14 पर आवर, उस टाइम पे मिनिमम वेज 14 होती थी, $14 पर आवर के हिसाब पे लग जाती है। एंड आई एम वर्किंग क्लोज टू 18 to 20 आवर्स पर वीक, नॉर्मल पार्ट टाइम आवर्स, ठीक है। वहां पे अगर मैं आपको थोड़ी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताऊं, ऑब्वियसली खाने की जगह है, तो वहां पे खाना तो बनाना होता था। अब वो डिपेंड करता था कि ओपनिंग क्लोजिंग पे, अगर मैं ओपनिंग के टाइम शिफ्ट लगाने आया हूँ, तो मुझे पूरा स्टोर खोलना पड़ता है, ठीक है। तो सारी ऑब्वियसली अनलॉक करके स्टोर को, उसकी सारी लाइट्स वगैरह ऑन करना, ग्रिल वगैरह ऑन करना, फ्रायर वगैरह ऑन करना, फिर सुबह का सारा खाना वगैरह तैयार करना, ठीक है। प्याज टमाटर काट के, और गुआकामोली एक होती है वो एवोकाडोस के साथ बनती है, वो बनानी पड़ती थी। फिर मीट्स वगैरह बनाने पड़ते थे, ठीक है। बहुत ही गंदे मंदे मीट्स खाते हैं यहाँ पे तो लोग, तो वो सब प्रिपेयर करके बना के रखना पड़ता था। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें होती थी। वो सुबह वाली शिफ्ट्स का काम होता था। फिर जब शाम को आते थे, वो होती थी क्लोजिंग शिफ्ट। उसमें क्या होता है कि उसमें तुमने ऑब्वियसली, क्योंकि शाम को बिजी हो जाता है, तो शाम को तुमने वो खाना पीना तो बेचना ही है, बट स्टोर भी क्लोज करना है। तो उसमें सफाई ज्यादा होती थी, सफाई वगैरह करनी होती थी, ग्रिल बंद करके सब कुछ साफ करना होता था। तो ये मैं आपको ओवरऑल बेसिस ही बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको मेनली ये वाली फूड इंडस्ट्री में मेरी एक्सपीरियंस को चेकआउट करना है, तो मेरी वो वीडियो देखना जो मैं एंड में डालूंगा, ठीक है। उसके बाद 2-3 हफ्तों के बाद मुझे मेरा एक फ्रेंड होता है इंटरनेशनल सेंटर, जॉर्जन कॉलेज के इंटरनेशनल सेंटर में मेरा एक काफी अच्छा फ्रेंड बन जाता है। वो मेरे को एक और जॉब रेकमेंड कर देता है, दैट इज फॉर कैंपस एम्बेसडर इन जॉर्जन कॉलेज, ठीक है। उसमें क्या होता है कि टूर्स वगैरह लेने होते थे सब ग्रुप्स के, तो वो जॉब के लिए रेकमेंड कर देता है। मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ हफ्ते बाद, वहां पे भी मैं जॉब को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब ये वाली जॉब, आउट से इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी इन माई
पार्ट टाइम जॉब करियर टाइप ऑफ थिंग, क्योंकि इस टाइम पे अगर मुझे ये जॉब ना मिलती तो हो सकता था मुझे फ्यूचर में जो मैंने पार्ट टाइम जॉब ऑन कैंपस की वो भी ना मिलती। ठीक है, तो मैं पहले आपको इस जॉब की थोड़ी डिस्क्रिप्शन देता हूँ, फिर मैं आपको आने वाली पार्ट टाइम जॉब की भी बात करूंगा। सो ये जॉब थी कैंपस एम्बेसडर इन जॉर्जियन कॉलेज। अब इसमें क्या होता है कि तुम ना कॉलेज के एक तरह एम्बेसडर हो, ठीक है, कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव हो, जो क्या करेगा कि अब बहुत ही डिफरेंट लोग पूरे ऑल ओवर ऑन्टेरियो से, ठीक है, ये जो सारे गोरे वगैरह ऑल ओवर ऑन्टेरियो ये ना बुक करते हैं कॉलेज के टूर लेने के लिए। ठीक है, तो वो ऑनलाइन जब बुकिंग करते हैं तो मुझे वो सबको बस फ्रंट मेन एंट्रेंस पे उनको गैदर करके मुझे उनको पूरा कॉलेज घुमाना होता है, पूरा कॉलेज दिखाना होता है कि ये कॉलेज में ये विंग है, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में ये सर्विसेज आपको मिलेंगी और वो सर्विसेज मिलेंगी, यहाँ से आप बुक्स खरीद सकते हो, यहाँ पे कैफेटेरिया। आपको मैं बताऊं, वो जॉब 6 घंटे की एक शिफ्ट, मुझे 1 से 2 शिफ्ट मिलती होती थी पर वीक, वो 6 घंटे की होती थी, बट वो इतनी जल्दी निकल जाती थी ना कि पता ही नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि दैट वाज वेरी इंटरेक्टिव जॉब। मुझे उस जॉब में दूसरों के साथ मिल के बातें करने का बहुत मौका मिलता था, ठीक है, और नए लोग जो आते थे, आई हैड बिन वेरी कंफर्टेबल राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, meeting with new people and greeting them, talking with them, having conversations with them। तो वो मेरा यहीं से मेरा ये पॉइंट बहुत ही स्ट्रांग हो गया था। मैंने एक एक टाइम पे 8 से 10 इवन 15-20 अजनबियों को मिलकर 1 घंटा पूरा लगा के कॉलेज का टूर देकर, फिर दूसरे ऐसे ही 4-5 सेशंस होते थे, ठीक है, वो 6 घंटे की शिफ्ट में। यही मुझे दैट मीन्स कि मैं रेगुलरली क्लोज टू 45 to 50 न्यू फेसेस को मिलता था, ठीक है, फिर उनको सी ऑफ करता था और ये मेरी जॉब होती थी। मुझे बहुत मजा आया था ये जॉब करके। सो दैट वाज माय फर्स्ट ऑन कैंपस जॉब। ठीक है, अब मैंने एक फर्स्ट ऑफ कैंपस जॉब की, फिर उसके बाद ये मेरी फर्स्ट ऑन कैंपस जॉब थी, जो टेक्निकली सेकंड पार्ट टाइम जॉब थी मेरी। उसके बाद क्या होता है कि हमारे कॉलेज में ही ना हायरिंग स्टार्ट होती है फ्रंट डेस्क पे जॉर्जियन कॉलेज के फिटनेस सेंटर पे। अब मैं क्योंकि फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन का स्टूडेंट था, दैट वाज लाइक वन एक मेरा प्लस पॉइंट था। बट हैविंग सेड दैट, मेरा दूसरा प्लस पॉइंट ये भी था कि मैं ऑलरेडी कॉलेज में काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके ऊपर मेरा एक और प्लस पॉइंट था कि मैंने अपनी जो फील्ड प्लेसमेंट होती है ना हमारे प्रोग्राम की, जो फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन की फील्ड प्लेसमेंट होती है, उस पर मैंने वर्ल्ड जिम, यहाँ पे एक और कमर्शियल जिम है वर्ल्ड जिम, वहां पे मैंने ऑलरेडी वॉलंटियर किया हुआ था। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस मेरी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग बन गई थी टू गेट दैट पार्ट टाइम जॉब विच वॉज हाईली कंपेटिटिव देन 200 डिफरेंट कैंडिडेट्स। जब उस दिन जॉब फेयर हुआ था ना वो फिटनेस सेंटर में, उस टाइम पे 150 to 200 डिफरेंट कैंडिडेट्स, उन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। उन 200 कैंडिडेट्स में से अराउंड 6 to 7 सेलेक्ट हुए थे, एंड आई वाज वन ऑफ देम। ठीक है, सो यही रीजन है कि आई वाज एबल टू गेट दैट पार्ट टाइम जॉब एज वेल, जो कि थी फ्रंट डेस्क एट फिटनेस सेंटर जिम जो हमारा होता है, ठीक है। और वहां पे उनका पे रेट होता था 14.25, ठीक है, 25 सेंट्स ज्यादा मिनिमम वेज से। लेकिन वहां पे भी अगर मैं आपको काम बताऊं ना, वो काम इतना मुझे पसंद था कि इट हैड अ लॉट टू डू विद मीटिंग न्यू पीपल, ग्रीटिंग न्यू पीपल और लोगों से मिलना। ऑब्वियसली कॉलेज में अगर काम होगा ऐसी जगह पे, आप लोगों से बहुत मिलोगे। उसके ऊपर थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम होता था कि एक ना फ्रंट डेस्क होता था हमारा, वहां पे आपको क्लीनिंग लिस्ट मिल जाती है, आपको अपनी शिफ्ट के हिसाब से बस वही टास्क करने हैं, ठीक है, क्लीनिंग लिस्ट अपनी कंप्लीट करनी है, एंड दैट्स बेसिकली योर मेन जॉब। उसके अलावा फिटनेस सेंटर के अंदर कई पॉलिसीज वगैरह होती हैं कि लोग कपड़े सही पहन के आए, ठीक है, जीन्स वगैरह कोई पहन के नहीं आ सकता, अंदर जैकेट नहीं लेके आ सकता, ये वो सब पॉलिसीज वगैरह लगानी होती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हेल्थ एंड सेफ्टी का, कि हाँ भाई ये ध्यान रखना होता है कि कोई बंदा पागलों की तरह वर्कआउट तो नहीं कर रहा। जो बारबल, वो जो हम बेंच प्रेस वगैरह के लिए यूज करते हैं, उसमें प्लेट्स अच्छे से लगी हुई हैं। तो बेसिकली ओवरऑल सुपरविजन का काम होता था, ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए। सो ये भी मैं वर्क बहुत एंजॉय करता था। दिस वॉज माई थर्ड पार्ट टाइम जॉब दैट आई वॉज डूइंग एट द सेम टाइम, ठीक है। ये मेरी तीनों जॉब साथ के साथ चल रही थी। तो मैं मेरे 10 घंटे फिर वहां पे मैं फैट बास्टेड बरीटो करता होता था, 5 घंटे मैं कैंपस एम्बेसडर करता होता था। उसके बाद मेन मेरा जो यहाँ पे होता था 15 to 18 आवर्स मेरे फिटनेस सेंटर की जॉब से आते थे। सो आई वॉज डूइंग क्लोज टू 35 आवर्स। उसके साथ साथ मैं स्टडीज भी करता था। अब आपको मैं एक बार बताता हूँ, अगर आप लेक्चर्स अच्छे से सुनोगे ना, आपको ज़्यादा घर पे जाके स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है।
तो मैं ऐसे ही करता था, मैं लेक्चर्स बहुत ही एक्टिवली अटेंड करता था ताकि मैं घर पे जाके मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू गिव क्लोज टू 30-35 आवर्स डूइंग वर्क एज वेल, और उसके बाद फिर लेक्चर्स भी अटेंड करने, और कॉलेज में भी मैं कभी फेल नहीं हुआ। सो दैट वाज द ओनली रीजन दैट आई वाज एबल टू प्रॉपरली अटेंटिवली अटेंड द लेक्चर। बट मैं आपको यही 3 मेन जॉब्स का बताना चाहता था कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, जो पहली जॉब थी वो थी फूड इंडस्ट्री में, ठीक है। अब ऑब्वियसली यार 90% लोगों को फूड इंडस्ट्री में काम करना अच्छा नहीं लगता। दैट इज अ स्ट्रेसफुल जॉब, लाइक यू नो, आपको फिजिकली और मेंटली भी बहुत ना वो टायर कर देती है। अगर लेट्स से आप सुबह सुबह भी जाओ और उधर एक शिफ्ट लगा के आ जाओगे ना, आपको घर पे आके कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, आप थके थके फील करोगे, ठीक है। तो यही है मेरी वीडियो आज की, और मैं कंक्लूजन में यार ये बताना चाहूँगा, फॉर श्योर कोई भी काम छोटा नहीं होता। काम अगर आपको कोई भी मिलता है जब आप कनाडा में होगे, प्लीज़ करो, बट एट द सेम टाइम प्लीज़ उस काम पे स्टिक मत कर जाओ। इवन आपको अगर एक काम मिल जाता है, डू नॉट फाइंड कंफर्ट जोन इन इट। उसके बाद अपने दूसरे ऐसे काम ढूंढते रहो जो आपको एक्टिवली आपकी फील्ड में ग्रो करवाने में हेल्प करें। लेट्स से अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम लेके आ रहे हो, आपको पहले लेट्स से कोई कहीं भी फ्रंट डेस्क पे जॉब मिली है, लेट्स से वॉलमार्ट में जॉब मिली, अब वहां पे सिर्फ कंफर्टेबल मत रहो, आपको ये ऐसी जगह पार्ट टाइम जॉब ढूंढो जहां पे आपके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंप्यूटर स्किल्स भी अप्लाई होंगे, या फिर आपको वो एक एंट्री दे देंगे कंप्यूटर फील्ड में। लेट्स से फिर आप क्या कर सकते हो कि बेस्ट बाय, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी एक यहाँ पे ब्रांच है, वहाँ पे कहीं फ्रंट डेस्क की जॉब ढूंढो जो कि आपको इवेंचुअली आपको हेल्प करेगा अपनी फील्ड में एक्सेल करने के लिए। सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से इन दिस वीडियो, एंड आपको मिलता हूँ अगली वाली।